सम्राट अशोक, भारत का महान सम्राट और सोने की चिड़िया का युग। इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम दर्ज हैं जो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक युग का प्रतीक हैं। भारत का वह युग जब यह धरती सोने की चिड़िया कहलाती थी। एक सम्राट जिसने केवल भूगोल नहीं बल्कि दिलों को भी जीता। वह सम्राट जो एक योद्धा से करुणा के प्रतीक बने। यह कहानी है चक्रवर्ती सम्राट अशोक की। अशोक एक ऐसा नाम जिसकी गूंज भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर एशिया के कोने कोने तक सुनाई दी। आइए चलते हैं उस दौर में जब भारत के हर कोने पर उनकी छाप थी। 304 ईसा पूर्व मगध के महान सम्राट बिंदुसार के घर जन्मा एक बालक। नाम रखा गया अशोक। बचपन से ही उनकी बुद्धिमत्ता और साहस ने सभी का ध्यान खींचा। लेकिन सत्ता की दौड़ आसान नहीं थी। उनके 99 भाई और बहनें थीं। हर कोई सत्ता का दावेदार था। युवावस्था में अशोक ने अपनी ताकत और नेतृत्व क्षमता से खुद को साबित किया। उनकी सैन्य कुशलता ने उन्हें अवंती का गवर्नर बनाया और यहीं से शुरू हुआ उस योद्धा का सफर जो एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उत्तर में हिंदू कुश, पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में बंगाल और दक्षिण में कर्नाटक तक अपनी सत्ता स्थापित की। यह मौर्य साम्राज्य का स्वर्णिम युग था। लेकिन इस साम्राज्य के विस्तार का सबसे बड़ा मोड़ था 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध। कलिंग जो स्वतंत्रता और समृद्धि का प्रतीक था, अशोक के लिए एक चुनौती बना। युद्ध हुआ और विजय अशोक की हुई। लेकिन इस जीत की कीमत क्या थी? यहीं से शुरू हुआ अशोक का परिवर्तन। उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना। वह योद्धा जो खून बहाने में विश्वास करता था, अब करुणा और दया का प्रतीक बन गया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बुद्ध के धर्म को अपनाया। उन्होंने अपने जीवन को धम्म की शिक्षाओं के अनुसार ढालने का निर्णय लिया। यह केवल उनका व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं था, साम्राज्य के हर कोने में एक नई चेतना की शुरुआत थी। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने साम्राज्य के कोने कोने तक फैलाया। उन्होंने शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से अपनी नीतियों को लिखा। इन शिलालेखों में उनका संदेश स्पष्ट था: अहिंसा, समानता और करुणा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। उनके प्रयासों ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर दक्षिण एशिया और तिब्बत तक पहुंचाया। अशोक के शासनकाल में भारत केवल युद्ध और धर्म का केंद्र नहीं था, यह आर्थिक समृद्धि का प्रतीक भी था। व्यापार मार्गों ने भारत को दुनिया का सबसे समृद्ध देश बनाया। मसाले, रेशम और कीमती धातुओं का व्यापार भारत को सोने की चिड़िया कहने का कारण बना। अशोक ने कृषि, व्यापार और कारीगरी को बढ़ावा दिया। उनके शासन में जनता की भलाई के लिए सड़कों, अस्पतालों और सरायों का निर्माण हुआ। यह वह युग था जब हर नागरिक खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता था। अशोक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सामाजिक समानता। उन्होंने जाति और वर्ग के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि हर व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या सामान्य नागरिक, समान है। उन्होंने अपने शिलालेखों में यह लिखा: सभी धर्मों का आदर करो। अहिंसा सबसे बड़ी शक्ति है। करुणा ही सच्चा धर्म है। उनकी नीतियां आज भी मानवता के लिए आदर्श हैं। अशोक ने केवल बौद्ध धर्म को अपनाया ही नहीं, बल्कि इसे भारत और एशिया के कोने कोने तक पहुंचाया। उन्होंने 84,000 बौद्ध मठों का निर्माण करवाया। इन मठों ने ज्ञान और ध्यान का केंद्र बनकर लाखों लोगों को नई दिशा दी। आज भी ये स्तूप और मठ बौद्ध धर्म के महान प्रतीक हैं। अशोक के शासन में धर्म और राजनीति का ऐसा अद्भुत मेल था जो जनता के कल्याण का आधार बना। उन्होंने अपने शिलालेखों में लिखा: धर्म विजय सबसे बड़ी विजय है। अशोक का चिन्ह, जिसमें 4 शेर एक चक्र के ऊपर खड़े हैं, केवल उनकी शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भारत के लिए न्याय, धर्म और करुणा का प्रतीक बन गया।
यह चिन्ह आज भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हमें उनकी महानता की याद दिलाता है। अशोक केवल एक सम्राट नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक आदर्श थे। उनके धर्म, करुणा और नीति आज भी हमें सिखाती है कि शक्ति का सर्वोच्च रूप करुणा है। सम्राट अशोक केवल एक राजा नहीं थे, वह एक विचार थे, एक आदर्श थे। उनका साम्राज्य केवल भौगोलिक नहीं था, बल्कि मानवीय मूल्यों का विस्तार था। उनकी नीतियां, उनकी शिक्षाएं और उनकी विरासत आज भी हमें सिखाती हैं शक्ति का सर्वोच्च रूप करुणा है। यह थी कहानी उस सम्राट की जिसने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। सम्राट अशोक एक योद्धा, एक शासक और एक करुणा के प्रतीक।